नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आज हम फिर आए हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे को लेकर। सुबह सवेरे में आपसे एक ऐसी हस्ती रूबरू हो रही है जो कि नीमच की राजनीति की एक बड़ी हस्ती है। समाज सेवा के साथ वे जब से युवा अवस्था में आए तब से राजनीति करते आए और कई चुनाव लड़े, कई जीते, कई हारे। और नीमच में किसान नेता की उनकी छवि है। वे पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में हैं और लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच है किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर। उमराव भाई, आपका नीमच टुडे में स्वागत है। ये हमारा खास कार्यक्रम है सुबह सवेरे, जिसमें हम नीमच की हस्तियों से रूबरू कराते हैं, उनके जीवन के संघर्ष को जानते हैं, उनके जो जीवन के लक्ष्य हैं, उनकी सफलता से रूबरू होते हैं। तो आप बताइए कि कैसे आपके इस जीवन की शुरुआत कैसे हुई और राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो नीमच वासियों को सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और ये कार्यक्रम नीमच टुडे के द्वारा सुबह सवेरे का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसको सब लोग देखते हैं। जी, हाँ भाई साहब, मैं ये चाह रहा था कि ये आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे की? देखो, मेरे परिवार में तो कोई सक्रिय राजनीति में था नहीं। मैं किसान परिवार से हूँ और जब मैं किसान परिवार से होने के बाद मुझे यहाँ पे पढ़ाया और मैं कॉलेज में गया, तब मैंने गाँव की कुछ समस्याएँ देखी, कुछ स्टूडेंटों की समस्याएँ देखी, तो मुझे कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। स्टूडेंटों के लिए कुछ करना चाहिए, उस समय कॉलेज समय में स्टूडेंटों के लिए किया। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएँ थी किसानों की, मज़दूरों की, उन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी और जब मैं ये कॉलेज में भी आपने मतलब छात्र राजनीति से ही शुरुआत कर दिया था? नीमच नीमच कॉलेज में पढ़े? हाँ, नीमच कॉलेज में ही पढ़ा और छात्र राजनीति से ही मैं सक्रिय रूप से राजनीति में तब क्या एनएसवाई चलता था कि यूथ पैनल चलता था? हमारा पहले यूथ पैनल चलता था यूथ पैनल और यूथ पैनल के माध्यम से ही चुनाव लड़ाए जाते थे। तो कॉलेज में कोई चुनाव लड़ा आपने? नहीं, चुनाव नहीं लड़ा, बस चुनाव लड़ाए हाँ। और स्टूडेंटों का सहयोग किया, जो गरीब छात्र थे, जो इस कॉलेज उस समय उमराव पहलवान बोलते थे। तो क्या अखाड़े-वखाड़े में भी कसरत वगैरह करते थे? हाँ, मैंने स्पोर्ट्स में भाग लिया, एथलेटिक्स में भाग लिया और उसके बाद रेसलिंग कॉम्पिटिशन में पहलवानी में मैंने खूब भाग लिया। कॉलेज के ज़माने में? कॉलेज के ज़माने में मैं शंभू शाला में जो है पहलवानी करता था। अच्छा, नीमच का जो प्रसिद्ध संभ्रम शाला है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी तक मैं यहाँ से गया। अच्छा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हमने भाग लिया। ऐसा। तो पहला चुनाव कौन-सा लड़ा? पहला चुनाव मैंने लड़ा ग्राम पंचायत का, सरपंच का और सरपंच कौन से गाँव से? ग्राम पंचायत अड़मलिया है हमारी। मैं गाँव रातड़िया का रहने वाला हूँ और वहीं से चुनाव लड़ा। मतलब अड़मलिया पंचायत और उसी में आपका गाँव आता है रातड़िया। हाँ, हाँ। कितने वोटों से जीते थे? मैं उस समय लगभग 45 वोट से जीता था। अच्छा। और कॉलेज में पढ़ता था, उस समय एलएलबी कर रहा था, उस समय की बात है। अच्छा, अच्छा। तो ये क्या खैर पंचायत चुनाव तो गैर राजनीतिक होते हैं, उस समय कांग्रेस के समर्थन से लड़े थे? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस समय भी। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब पहली बार जीत गए थे? पहली बार में चुनाव जीता था मैं। फिर उसके बाद कैसे आगे बढ़े? फिर उसके बाद सब लोगों का काम करते गए हाँ। और किसानों की, मज़दूरों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हाँ। और उसके बाद अगला चुनाव जो है, मैं सरपंच का नहीं लड़ा, जनपद सदस्य का लड़ा और उसमें मैं जनपद उपाध्यक्ष यहाँ पे निर्वाचित हुआ था। हाँ, क्योंकि महिला सीट थी अध्यक्ष की उस समय मैं कमला वो अध्यक्ष बनी थी और आप उपाध्यक्ष। जी हाँ, मैं उपाध्यक्ष तो ये उस समय जनपद का वो था और उसी समय शायद आपको एक बड़ा दायित्व मिला था कांग्रेस में, प्रदेश सचिव या किसी बड़े पद पर पहुंचे थे। उससे पहले सबसे पहले मैं जिला यूथ कांग्रेस में महामंत्री रहा, फिर ब्लॉक यूथ कांग्रेस में यहाँ के ग्रामीण का अध्यक्ष रहा और उसके बाद मैं यहाँ पे जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और फिर प्रदेश कांग्रेस। आज विभाजित मंदसौर नीमच जिले के अध्यक्ष रहे आप? मंदसौर नीमच जिले के यूथ कांग्रेस का मैं यहाँ पे अध्यक्ष रहा। अच्छा, तो ये उसी दौरान की बात है जब चुनाव भी लड़ रहे थे और अध्यक्ष भी? जी हाँ, मैं चुनाव सरपंच के बाद जनपद सदस्य का लड़ा और जनपद उपाध्यक्ष रहते हुए ही मैं यहाँ पर जो है ब्लॉक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। अच्छा। और उसके बाद जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। अच्छा, ये एक चीज देखिए, जिस समय आप जनपद उपाध्यक्ष थे शायद वो चुनाव 98 का था या हाँ 98 के चुनाव होगा, तब हमने देखा कि उमराव सिंह गुर्जर एक बड़ा नाम हो चुका था और उस समय विधानसभा की आपकी प्रबल दावेदारी थी।
लेकिन नंदकिशोर पटेल टिकट ले आए थे। हाँ हाँ, मैंने सबसे पहले जनपद उपाध्यक्ष बनने के बाद 95 के बाद 98 में मैंने जो है विधानसभा में दावेदारी की थी, लेकिन मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया था उस समय, और उस समय फिर मैंने पार्टी का काम किया था। नंदकिशोर पटेल लड़े थे पूरे चुनाव। जी हाँ। जी जी। तो उसके बाद फिर मंडी चुनाव। हाँ, उसके बाद 98 में जब मेरा टिकट नहीं हुआ था, हाँ। तो मैं मंडी का चुनाव लड़ा, और मंडी का चुनाव में भी मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस समय कांग्रेस के भारतेंद्र सिंह चुंडावत हारे थे और आप जीते थे। हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल। हर बार क्या हुआ कि कांग्रेस ने आपके साथ, मतलब क्या कहीं ना कहीं ऐसा कोई गेम होता था कि आप उभरते हुए नेता थे, कांग्रेस इन वक्त पे टिकट काट देती थी? देखो, ऐसा राजनीतिक पार्टियों में होता ही है। हाँ। और उस समय ये देखा जाता था कि भाई मेरे पूर्व में कोई जो है ऊपर हाथ रखने वाला नहीं था। हमारे पूर्वज कोई पार्टी में गॉड गॉड फादर जो बोलते थे। हाँ, गॉडफादर नहीं थे, और हमारे पिताजी या हमारे दादाजी भी कोई कांग्रेस के या किसी पार्टी के नेता नहीं रहे। इसलिए जो है ऊपर कोई समर्थन करने वाला नहीं था। इसलिए जनता चाहती थी और कार्यकर्ता भी चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन उस समय उम्मीदवार नहीं बनाया। और तो मैं फिर मंडी का चुनाव लड़ा, और मंडी में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। कमलनाथ से कैसे जुड़े? तो इस जब मैं जनपद में उपाध्यक्ष था, तो उसके बाद जो है मैं मंडी का अध्यक्ष बना। तो जब 98 में मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैं ऊपर नेताओं से संपर्क किया और कमलनाथ जी से जुड़ के काम किया फिर मैंने, और कमलनाथ जी ने मुझे सपोर्ट किया कि आगे भविष्य में कुछ ऐसा अच्छा करेंगे। और उसके बाद 2003 में मैंने टिकट मांगा, तो 2003 में भी फिर दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो सिटिंग एमएलए उन्हीं को उम्मीदवार बनाए। तो मतलब दूसरी बार लगातार आपका टिकट कट गया वो? हाँ, दूसरी बार भी मेरा टिकट वहाँ से। तब नंदकिशोर पटेल हार गए? जी हाँ। अच्छा, वो दौर था 98 से लेके 2005-8 तक का दौर था। तब नीमच में कांग्रेस के 3 बड़े नेता थे। नंदकिशोर पटेल दिग्विजय सिंह खेमे से, रघुराज सिंह चौड़िया माधवराव सिंधिया के खेमे से, और उमराव सिंह गुर्जर कमलनाथ के खेमे से। तो तीनों के बीच बड़ी टकरार थी। तीनों नेता थे कांग्रेस के बड़े। भाजपा में उतना वर्चस्व था नहीं उस समय, केवल एक नेता थे, लेकिन इतने सक्रिय नहीं थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए नेता बहुत थे। तो आप तीनों के बीच गुटबाजी शुरू से रही है? मेरी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं रही है। मैं तो सिर्फ किसानों के, मजदूरों के बीच में काम करता था, उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ता था, उनके काम करने की कोशिश करता था। और मैं तो जनता से जुड़ा हुआ था। और कांग्रेस ने उस समय 2003 में भी और 2008 में भी ऐसे उम्मीदवार बनाए जिनके कारण जो है कांग्रेस यहाँ पे लगातार कमजोर होती गई। तो 2008 के चुनाव की बात करें, 2008 में तो मेरे ख्याल से उस समय जब 2098 में आपका टिकट कट गया, 3 में कट गया, 8 में आप दावेदार थे, तब रघुराज सिंह चौड़िया को दे दिया। उस समय भी आपका टिकट कटा, फिर आप निर्दलीय लड़े, करीब 35-40 हजार वोट लेकर आए थे। हाँ, निश्चित रूप से जब मैं 2008 में मेरा टिकट कटा, तो सब कार्यकर्ताओं ने, जनता ने इकट्ठे होकर मुझे ये कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा मेरा टिकट तो कांग्रेस से कट गया है, मैं कांग्रेस से उम्मीदवारी चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जनता की तरफ से उम्मीदवारी होगी। अच्छा। और पहली बार क्या था प्रसंग था कि लोग सल्फास की गोली लेके पहुंच गए थे जब आपके घर के बाहर मीटिंग हुई थी कि उमराव भाई चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम सल्फास खा के मर जाएंगे? बहुत से कार्यकर्ता ऐसे थे जो उनका दिल से जुड़ाव था, मन से था, और वो इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि अब की बार चुनाव लड़ें और यहाँ पे कांग्रेस के एक दमदार उम्मीदवार जो है वो उतरें और चुनाव जीतें। लेकिन जब टिकट कट गया, तो वो लोगों की भावनाएं ऐसी थी कि यदि ये चुनाव नहीं लड़े तो हम कहीं न कहीं जो है आत्महत्या भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों की भावनाओं के अनुरूप मुझे 2008 का निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तब क्या पोजीशन रही थी? तब मुझे बहुत अच्छे वोट मिले थे और जनता का बहुत भरपूर समर्थन और आशीर्वाद। कांग्रेस की स्थिति क्या थी रघुराज सिंह चौड़िया की? उस समय रघुराज जी कांग्रेस से उम्मीदवार थे, और माननीय खुमान सिंह शिवाजी बीजेपी से उम्मीदवार थे। और उस समय मुझे बहुत ही अच्छे वोट मिले थे, और उसके कारण से जो है मेरा मनोबल ऊंचा उठा और लोगों के बीच में काम करने का ज्यादा अवसर मिला। जी जी। चलिए, उसके बाद फिर 2013 का चुनाव आया। 2013 में आपको मनासा भेज दिया।
नहीं, 2013 की स्थिति थी। 2013 में भी मैंने उम्मीदवारी की थी कि चलो 2008 में टिकट कट गया, मुझे वापस से हाँ। पार्टी ने कांग्रेस में लिया हाँ। और लोकसभा का चुनाव हमने पूरी ताकत से मीनाक्षी जी को चुनाव जिताया। हाँ। लेकिन फिर 2013 का भी मेरा टिकट काट दिया गया। तब कौन लड़ा था नीमच? तब वापस से नंदकिशोर पटेल चुनाव लड़े थे 2013 में। 2013 और आपको कहीं टिकट नहीं दिया? मेरे को नहीं दिया, फिर पार्टी का काम किया मैंने। फिर भी पार्टी का काम किया 2013 में। और 2018 में जब टिकट मिला तो लगातार पहली बार टिकट मिला तो मनासा से मिला। हाँ, मैं लगातार नीमच में सक्रिय रूप से काम कर रहा था और चाहता था कि नीमच से उम्मीदवार बने। हाँ। लेकिन मतलब ये लगभग 4 या 5 बार टिकट काटने के 4 बार टिकट काटने के बाद 5वीं बार टिकट दिया तो मनासा से दिया। ऐसी साजिशें रची जाती है राजनीति में। अच्छा। और लगातार नीमच में काम किया और ऐसा नहीं कि फिर ये चुनाव जीत जाए इसलिए ऐसी साजिश रची कि नीमच से उठा के अचानक मुझे मनासा में भेज आप नहीं तो आप मनासा पे तैयार कैसे हो गए? देखो, पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, बड़ी मुश्किल से सब संघर्ष नीमच में किया, खूब मेहनत की, लेकिन जब उम्मीदवार बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि मनासा में गुर्जर फैक्टर चला, वहाँ पे गुर्जर वोट ज्यादा है इसलिए आपको मनासा भेजा गया। देखो, तो सामाजिक समीकरण तो खैर सभी जगह चलते हैं, लेकिन गुर्जर समाज तो नीमच में भी है, जावद में भी है, मनासा में भी, पूरे जिले में है। लेकिन मनासा क्षेत्र में ज्यादा समाज के लोग हैं। मनासा में तो बहुत करारी हार हुई, करीब 26,000 वोटों थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका कारण क्या मानते हैं? देखो देखो, 2-3 कारण थे। एक तो मैं मनासा के लिए नया था, लोग मुझे मनासा में उम्मीदवार के रूप में नहीं जानते थे, तो उनको बड़ा लगा कि ये बाहर का उम्मीदवार है। और स्थानीय उम्मीदवार वहाँ पे बड़े मजबूत थे, वो लगातार 3 चुनाव से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनके पिताजी भी वहाँ से वर्चस्व रखते थे, इसलिए उनके प्रति सहानुभूति थी लोगों की कि नहीं यार, इनको अब की बार चुनाव जिताना है। तो निश्चित रूप से माधव भाई पहली बार लड़े थे आपके सामने? हाँ, माधव भी पहली बार लड़े थे। लेकिन टक्कर तो अच्छी दे रहे थे, फिर ऐसा क्या हुआ? मतलब जिस उम्मीद से भेजे गए थे, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं हो पाए थे, समाज ने साथ नहीं दिया था, या भाजपा संगठन मजबूत था? देखो, सारे समीकरण होते हैं, एक योग था, कुछ समय मुझे उम्मीदवार बनाया और मैं चुनाव हार गया, ये तो सारे समीकरण मिलते हैं कि कहीं न कहीं योग मेरा नहीं था और उनका चुनाव ऐसा कहा जा रहा है 18 में अगर आप नीमच से लड़ते तो निश्चित ही जीतते। निश्चित रूप से 18 का चुनाव नीमच से लड़ता तो जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता और मैं यहाँ का विधायक होता। फिर अंततः 23 में इतना संघर्ष करने के बाद, 20 साल का संघर्ष करने के बाद 23 में आपको नीमच से टिकट मिल ही गया। बिल्कुल, जनता का साथ, कार्यकर्ताओं का साथ और सब लोगों की भावनाएं थी कि नीमच से उम्मीदवार बने। लेकिन ये देखो कि लेकिन 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 इतना संघर्ष करने के बाद जब नीमच से टिकट मिला तो हार भी बहुत भयंकर हुई, 27,000 वोटों से, जिसकी उम्मीद नहीं थी। देखो, 20 साल लगातार संघर्ष करना और टिकट मांगना और फिर जो है लोगों में, कार्यकर्ताओं में लगातार निराशा होती गई और धीरे धीरे लोग निराशा के कारण जो है कांग्रेस से कटते गए और जो है दूर होते गए और उसका नुकसान 2023 के चुनाव में कहीं न कहीं मुझे हुआ है। और कहीं योग नहीं था, ऊपर वाले का यही मंजूर था कि भाई इस बार चुनाव जो है। लगभग कितने 4 चुनाव तो लड़ लिए विधानसभा के? 3 चुनाव लड़ा हूँ मैं विधानसभा के। तो तीनों में मतलब ये कि नीमच जिले में 2 नेता ऐसे हैं, उमराव सिंह गुर्जर, राजकुमार अहीर। वो 4 चुनाव लड़ लिए, आप 3 चुनाव लड़ लिए और एक बार भी नहीं जीत पाए। तो कहीं जैसे कहते हैं ना कि नेता लोग या तो किसी प्रसिद्ध ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाते हैं हमारा राजयोग है कि नहीं, या बगलामुखी माता जी पर जाकर हवन कराते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा राजनीतिक भविष्य बन जाए। ऐसे कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराए आपने? देखो, मैं शुरू से ही धार्मिक उससे व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भोले का भक्त हूँ, माताजी का भक्त हूँ और माई की कृपा हमारे ऊपर विशेष रूप से हुई है। लेकिन राजयोग नहीं बना पाए। बस ये तो राजयोग नहीं थे, इसलिए यहाँ पे नहीं बैठ पाए, नहीं तो राजयोग होते तो हम भी विधानसभा में होते। नहीं, इसके साथ ही आप मतलब कुछ चुनाव तो जीते, जैसे आपने सरपंच का जीता, जनपद का जीता, मंडी का जीता और लगातार 3 या 4 कहीं न कहीं बीच में आप किसी न किसी जनप्रतिनिधि कम से कम 20-22 साल में तो रहे किसी न किसी पद पे। निश्चित रूप से मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, निर्दलीय रूप से मैं पंचायत का चुनाव भी जीता, मैं जनपद उपाध्यक्ष भी जीता, उस समय फिर मंडी अध्यक्ष भी बना, जनपद अध्यक्ष भी बना। तो ये सब चुनाव जो है जनता ने मुझे जिताया है, मैं जनता के प्रति आभारी हूँ, लगातार उनके बीच में काम करता रहा हूँ और आगे भी उनकी सेवा करता रहूँगा। जी, जी, जी।
तो आप थे उमराव सिंह जी गुजर जो हमसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर उमराव सिंह जी से होंगे सवाल और सुनेंगे उनका जवाब। तो देखते रहे नीमच टुडे। अब उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हमारे बीच हैं किसान नेता, भाजपा नेता उमराव सिंह गुजर, जिनसे किए जा रहे लगातार सवाल और वे दे रहे हैं जवाब। उमराव भाई, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। अभी हमने आपके राजनीतिक जीवन का ये पूरा ताना बाना जाना, किस तरह से संघर्ष किया, लेकिन आपके राजनीतिक दुश्मन भी बहुत रहे। नंदकिशोर पटेल का नाम सबसे ऊपर आता है कि उन्होंने जगह जगह आपके अड़ंगे डाले। ऐसी क्या दुश्मनी नंदकिशोर पटेल से? मेरी व्यक्तिगत रूप से कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीति में हम लोग काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, हम हमारा काम करते हैं। लेकिन देखो, राजनीति में जो साजिशें रची जाती है, उसके कारण कहीं न कहीं कोई सफल हो जाते हैं, कोई असफल हो तो जाते हैं। ये मानते हैं आपके नंदकिशोर पटेल ने आपको पीछा करने के लिए हमेशा साजिशें रचते रहे? देखो, ये तो राजनीति का पैटर्न है, सबका अपना-अपना पैटर्न रहता है। मैं तो किसान परिवार से हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ। मुझे इस तरह से द्वेषपूर्ण राजनीति करना आती नहीं है, ना ही ऐसी कोई साजिशें रचना आती है, ना ही किसी के खिलाफ ऐसी कोई साजिश नहीं तो की है। ये बात सही है कि नंदकिशोर पटेल की साजिशों का आप शिकार हुए? देखो, ये तो उनसे पूछिए उनने क्या किया, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि कहीं न कहीं मैं साजिश का शिकार तो हुआ हूँ। ऐसा तो साजिश करता मेन नंदकिशोर पटेल थे। अब ये कौन थे? राजनीति में बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ साजिश करी है और बहुत सारी साजिशें हमारे साथ लगातार होती रही है, लेकिन संघर्ष कर किया। एक बड़ी चर्चा ये चलती है, नंदकिशोर पटेल जब चुनाव लड़े थे तो कहा था उमराव भाई ने 25 लाख रुपए लिए थे। ये आरोप भी बड़े भयंकर लगे थे। देखो, ये तो आरोप लगाने के ऊपर है कि आरोप लगाने वाला कुछ भी लगा सकता है। लेकिन एक बात देखिए कि कहीं न कहीं सबूत तो पेश करें वो। कोई भी आरोप लगा दे, सबूत पेश करे, कहाँ लिए, किससे लिए, कैसे लिए। अच्छा, 18 के चुनाव में जब 18 आप 23 का चुनाव लड़े थे तो नंदकिशोर पटेल ने काम किया था दिल से? देखो, चुनाव में जब 23 का ये जो 18 का चुनाव तो मनासा से लड़ा और 23 का नीमच से लड़ा। अब किसने क्या काम किया, नहीं